अगस्त्य मुनि ने भगवान के चरण पखारे, ऊंचा आसन दिया और कथा कैसे कह रहे हैं, नीचे बैठकर। हनुमान और भगवान शिव जी हाथ जोड़ करके सुन रहे हैं कथा। देखो इतने बड़े देवता है, देव नहीं है महादेव, लेकिन अगस्त्य मुनि की कथा सुन रहे हैं हाथ जोड़ करके। परमा सती कथा अगस्त्य मुनि कह रहे हैं और मां सती इधर उधर देख रही है। मां सती क्या कह रही है, कहां कहां मैं आ गई इनसे कथा सुन करके, इससे अच्छा तो मैं जल जाती वही अच्छा। देखो कथा ना कल्प वृक्ष है, जो सोच कर जाओगे वैसा ही होगा। भगवान राम की कथा सुनते सुनते शिव जी सोच रहे हैं कि कथा सुन रहा हूं, अगर मेरे राम के दर्शन हो जाएंगे तो क्या होगा। और शिव जी को राम के दर्शन हुए। और मां सती क्या सोच रही है, कहां मैं फंस गई, जलना बढ़िया था इससे अच्छा। और क्या हुआ सती का, जली कि नहीं। कथा में बैठ करके जो सोचोगे वही मिलेगा, जो प्राप्त करना चाहो। कथा कल्प वृक्ष है भैया, आप क्या लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर। मां सती ने कथा नहीं सुनी, सुख किसको लगा, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। यहां केवल शिव ने कथा सुनी, सती महेश नहीं कहा, सुनो महेश। केवल कथा भगवान शिव ने सुनी। और कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरनाथा। कुछ दिन कथा हुई और रहने लगे। और भैया जब कथा पूर्ण हुई, जब चलने लगे ना, तो आई कौन थी कथा में, स्वागत हुआ था सब ऋषि मुनि महात्माओं ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कथा सुनने आई थी कौन, जगत की जननी मां सती, संग सती जग जननी भवानी कथा सुनने आई है। अभी भगवान की कथा को नहीं सुनी, भगवान की कथा का अपमान कर दिया सती ने। तो अब जा कौन रही है, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अभिमानी दक्ष की बेटी घर जा रही है। आई थी मां जगजननी जगदंबिका, कथा नहीं सुनी, कथा का अपमान किया, तो क्या हो गई, अभिमानी दक्ष की बेटी हो गई। संबोधन बदल गया। हम भी जीवन में भगवान की कथा को जब स्वीकार नहीं करते ना भैया, हमारी भी जीवन का संबोधन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है हमारा। क्योंकि कथा कोई व्यक्ति अपना नहीं कहता है, कथा गोविंद की कहता है, भगवान की कथा कहता है। अगर हम स्वीकार कर रहे हैं, अगर हम नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर है। संबोधन बदला। भगवान शिव मां पार्वती मां और सती को अपने नंदी बैल पर बिठा करके ले जा रहे हैं। मन में विचार क्या कर रहे हैं, भगवान की कथा तो सुन लिया, एक बार दर्शन हो जाता, जिसका हम कथा सुन रहे हैं एक बार दर्शन, एक बार मिल जाता। मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, मिल जाओ राम। और भैया विचार कर ही रहे थे, देखो भगवान शिव जी विचार कर रहे हैं, दंडक वन विचरत अविनाशी, और भगवान राम जी विचरण कर रहे हैं। भगवान शिव जी विचार कर रहे हैं, हृदय विचारत जात हर कहीं विद दर्शन होए, और भगवान राम जी विचरण कर रहे हैं। इसी विचार और विचरण के मध्य में भगवान शिव ने राम को देखा।
और राम जी को देख करके दूर से प्रणाम किया, हाथ जोड़ कर कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद। भगवान दूर से देखा, भगवान राम जी इस समय क्या कह रहे हैं, हे खग मृग, हे भगवान की लीला में भगवान राम जी रो रहे हैं, मां सीता को ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखो सीता मृग नैनी, पूछत लता तरु अरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहुभांति। बार बार लक्ष्मण जी सोचते भैया मत रोना मत रोना, और राम जी रो रहे हैं। लता से पूछते हैं, डाल से पूछते हैं, पात से पूछ रहे हैं, पत्थरों से पूछते हैं, रो रहे हैं भगवान। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं भैया, विचार करिए। भगवान शिव जी ने वंदन किया जय सच्चिदानंद, यही सबसे बड़ी समस्या बन गई सती के लिए। सती विचार करने लगी यही सच्चिदानंद है जो खुद रो रहा है, यही सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जिनके जीवन में सच्चित और आनंद समाया हो, ये खुद रो रहा है। सती ने कहा ये बात उचित नहीं लग रही मुझे, मन ही मन तो कहा, बाद में खुल करके नहीं कहा। बाद में मां सती ने भगवान शिव से धीरे से कहा, बोले प्रभु सत्य बताओ ना, ये सही में वही है जो कह रहे हो, वही है? मेरे भाई बहन कितना सुंदर भाव है बताओ। भगवान राम जी रो रहे हैं और शिव जी आनंदित हैं, शिव जी हंस रहे हैं। भगवान राम जी रो रहे हैं, शिव जी हंस रहे हैं। भैया विचार करिएगा, भगवान शिव जी क्या राम जी के रोने पर हंसेंगे? लेकिन यहां पर शिव जी आनंदित हो रहे, हंस रहे हैं। जय सच्चिदानंद का पावन वंदन किया, क्यों हंस रहे हैं? एक संत ने पूछा भगवान शिव जी क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि राम जी के आंखों में आंसू, भगवान शिव जी भी द्रवित हो जाते, इसलिए हंस रहे हैं। अभी अभी भगवान शिव जी वहीं से निकले हैं सुबह का नाश्ता करके, 8 बजे। टाइम क्या हो रहा है? 8 बज रहा है। राम जी को देखे शिव जी विचार कर रहे हैं 9 बजेगा, भगवान राम कबंध का उद्धार करेंगे। जैसे 10 बजेगा सबरी की कुटिया में जाएंगे राम जी। जैसे दोपहर के 12 बजेगा नारद से मुलाकात होगी राम जी के। जैसे 2 बजेगा दोपहर का ऋष्यमुख पर्वत नेराई, जैसे 2 बजेगा बानारा सुग्रीव हनुमान जी को भेजेंगे। और हनुमान जी कौन? बोले मैं ही तो 11वां रुद्र हूं, मैं ही हनुमान हूं। 2 बजे भगवान से मुलाकात होगी, इसलिए बड़े गदगद हैं प्रभु। हाँ, आज भगवान से मुलाकात होनी है। लेकिन मां सती का मन नहीं बदला। मां सती ने मन ही मन विचार किया। भगवान शिव जी ने कहा ये सच्चिदानंद है, प्रणाम करो। मां सती ने कहा हम प्रणाम नहीं करेंगे। हाँ, एक बात बताऊं, जब हमें बड़ों की बात समझ में नहीं आने लग जाए ना, तो समझ लेना कि हमारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बड़ों की बात अगर समझ में ना आए, समझ लेना। और हम तो अक्सर एक बात कहा करते हैं, एक बार समझाओ किसी को, अपने से छोटा नहीं समझ रहा है, एक बार समझाओ, दूसरी बार समझाओ, तीसरी बार समझाओ, फिर चौथी बार ना उनको मत समझाओ, खुद को समझाओ। क्या? अब नहीं समझाना। कोई है सोई जो राम रचे राखा, अब वही विचार करो, वो राम जी ही जो चाहेंगे वही होगा। अब नहीं समझाने इनको। और भैया भगवान शिव जी ने कहा कि देवी तुम्हें कुछ पूछना है भगवान से तो जाओ। और भगवान शिव जी एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और मां सती से कहा कि जाओ, तुम्हें कुछ पूछना हो तो भगवान से। कहा कि ठीक है प्रभु हम आ रहे हैं। और मां सती चली गई भगवान राम के पास। ध्यान से सुनिएगा, मां सती राम जी के पास क्यों गई है? बोले परीक्षा लेने। गुरुजी बनकर के गए हैं राम जी के पास, टीचर बनकर के, और गए परीक्षा लेने।
और भैया परीक्षा लिया कैसे? कैसे लिया? पुनि पुनि हृदय विचार करी, बार बार विचार किया, कैसे परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं। मन में आया और धर सीता कर रूप, मां सीता का रूप बना लिया और परीक्षा लेने के लिए। क्यों? राम जी उसी के लिए रो रहे हैं, क्यों ना उसी का वेश बना करके जाऊं। और सीता का रूप बना करके कैसे चलने लगी? आगे हो ही चली पंथ, तेहि जेहि आवत नर भूप। और चल कैसे रही? आगे आगे। लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा, भैया नकली मैया जा रही है आगे आगे, क्लोन जा रहा है आगे आगे। राम जी ने कहा, गुरु जी है, रोको मत, चलने दो। गुरु जी तो आगे ही चलेंगे। सूत्र क्या है? आगे राम जी चलते हैं, पीछे मेरी मां चलती, उनके पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, किसी का रूप बनाया जा सकता है लेकिन उनके स्वभाव को नहीं प्राप्त किया जा सकता। रूप तो बना लोगे आप किसी का भी, लेकिन स्वभाव कैसे लाओगे? जैसे आजकल डिजिटल मार्क्स आया है, फिल्मों में देखने के लिए मिलता है। हाँ, कभी कभी गुंडे हीरो बन जाते हैं डिजिटल मास्क लगा करके। बन तो जाओगे उनके जैसा, चेहरा भी बना लोगे, लेकिन स्वभाव कैसे पाओगे उनके जैसा? देखो भैया, किसी की कॉपी करनी है तो उनके स्वभाव को जीना पड़ेगा, और इनसे यही भूल हुई है। और भगवान राम ने हाथ जोड़ करके मां सती से कहा, कहीं बहोरे। भगवान राम ने क्या कहा? मैया कहां वृष केतु? मैया आप अकेले घूम रही हो, मेरे बाबा कहाँ है? जो सुना मैया पानी पानी हो गई। हाँ? पानी हो गई, शर्म के मारे लज्जित हो गई। जान गए भगवान, और भगवान क्या नहीं जानते हैं, जान गए भगवान। अब तो नजर नहीं मिला पा रहे हैं। और भगवान ने और कह दिया, जोरी पाने प्रभु किन्ह प्रणामा। भगवान ने प्रणाम कर दिया। अब तो और लज्जित हो गई मेरी मां। कहा कि दशरथ का पुत्र राम आपके चरणों पर प्रणाम कर रहा है मैया। अब तो मैया का क्या पूछना भैया। राम बचन मृद गुण सुनी, उपजा अति संकोच। अति संकोच, देखो संकोच अलग बात है, अति संकोच अलग बात है। संकोच कब होता है? जब हमसे अपराध नहीं होता है, हम अपराध नहीं हुआ है हमसे। जैसे कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति है, जिनके पास धन नहीं है, वो किसी बड़े घर में जाए ना, आप देखेंगे बड़े बड़े घरों की जब पार्टी होती है ना, तो फिर वहां जैसे चले जाए ना, तो कभी देखे नहीं रहते, तो बड़ा संकोच इधर उधर देखते रहते हैं। ये संकोच है। लेकिन अपराध हो गया ना, जिनके प्रति अपराध हुआ है, उनसे जब नजर मिलती है ना, तो संकोच नहीं होता, अति संकोच होता है। अति संकोच हुआ। और मां कहने लगी, मैं शंकर कर कहा न माना। पति ने जो कहा था ना, मैंने नहीं। देखो बड़ों की बातें ना घटना घटने के बाद याद आती है। मेरे पिताजी ने ऐसा कहा था, बड़े भाई ने ऐसा कहा था, काश मैं उसी समय मान लिया होता। अब पछतावे क्या जब। हाँ भैया, और भैया यही भाव हुआ। मां सती भगवान शिव जी के पास आई और हाथ जोड़ करके भगवान शिव का प्रणाम किया। गई समीप महेश तब हंसी पूछे कुशलाई। यहाँ पे भी भगवान शिव जी हंस करके मां सती से उनकी कुशलता पूछते हैं। सती
कैसे हो गया सब चीज बढ़िया बढ़िया हुआ। अब बताओ, शिव जी हंस करके कुशलता पूछ रहे हैं, माँ सती शर्म के मारे नजर नहीं मला पा रही है, भगवान शिव जी हंस करके कुशलता पूछ रहे हैं और सब बढ़िया है। इसमें एक सूत्र मिलता है, किसी बीमार से मिलो ना तो मुस्कुरा करके मिलना चाहिए। मुस्कुरा करके मिलना। कोई रोगी से मिले तो मुस्कुरा देना। जैसे आप लोग हॉस्पिटल जाते हो ना किसी से मिलने के लिए, तो रोगी तो पड़ा है, बॉटल लगा हुआ है, जगह जगह टेप लगे हुए हैं, और हम उनके सामने जाकर के रोगी का रोग और बढ़ जाता है। कभी हॉस्पिटल जाओ ना तो रोगी से मुस्कुरा करके बोला, अरे कुछ नहीं हुआ, जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी चलेंगे घर, बस तैयारी करो चलने की। रोगी से मिलना तो मुस्कुरा करके मिलना। हाँ, यही दशा हुई भैया। मां सती से भगवान शिव जी ने कहा कि हो गई, क्या किया जा करके? तो मां सती ने झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लिन्ने गोसाई, करहूं प्रणाम तुम्हारे। कुछ नहीं प्रभु, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम कर दिया। अब भगवान ने अपना आंख बंद किया, सीसीटीवी कैमरा शुरू किया। तीसरे नंबर का सीसीटीवी कैमरा। अब सीसीटीवी कैमरे में तो सब छप जाता है। भगवान ने आंख बंद करके देखा, कहा इन्होंने मेरे सीता का रूप, मेरी मां का रूप ले लिया, सीता का रूप ले लिया। इस जन्म में तो सती से भेंट नहीं होगा मेरा। मां का रूप बनाया है, सती मेरी मां हो गई। ये अपराध हुआ सती से। एक बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई बहन, दूध और पानी की जो मित्रता होती है ना, अब ध्यान दीजिएगा, दूध में और पानी में मित्रता होती है। पानी में जब दूध में जब पानी मिलता है ना, तो पानी को दूध अपना रंग देता है, अपना रूप देता है, अपनी कीमत देता है। अपना रंग, अपना रूप, अपनी कीमत और अपना मूल्य भी देता है। दूध में पानी मिलाया जाए तो पानी को दूध अपनी कीमत देता है, अपना रंग देता है, अपना रूप देता है। आप देखेंगे, लेकिन जब दूध को जब गर्म किया जाए ना पानी डाल करके, तो जब दूध जलता है ना, तो पहले दूध नहीं जलता है, पहले पानी जलता है। देखो कैसी मित्रता है। दूध ने अपना रूप दिया, अपना रंग दिया, अपना स्वरूप दिया, अपना मूल्य दिया, जानता है जल। और जब जलता है ना, तो पानी पहले जलता है, मैं पहले जलूंगा। लेकिन जब पानी जलने लगता है ना, जब उस दूध में उफान आता है, तो दूध विचार करता है मेरा मित्र जल रहा है, तो उसमें उफान आकर के उनके जो झाग होते हैं वो नीचे गिरते हैं और उस आग को बुझाना चाहते हैं। देखो कैसी मित्रता है। लेकिन उसी दूध और पानी में अगर नींबू की एक बूंद खटास पड़ जाए, तो फिर कभी एक नहीं हो सकता, कभी एक नहीं हो सकता भैया। उसी प्रकार से जीवन में भी अगर एक खटास पड़ गई, रही मन धागा प्रीत का मर तोड़ो छटकाया, जुड़ेगा तो लेकिन गांठ पड़ के जुड़ेगा वो, फिर वैसा स्वीकार नहीं हो पाएगा जैसा स्वीकार किया जाता है आपको। और भगवान शिव ने स्पष्ट निर्णय ले दिया, इस जन्म में तो सती से भेंट नहीं होगी। और भैया भगवान शिव जी गए मां सती को लेकर के, देखो कितना बढ़िया लीला भगवान शिव जी का। गए मां सती को लेकर के, सती को सामने बिठाया, पहले बगल में बिठाते थे भगवान, बिठाया कहा सामने, और बिठा करके ना आंख बंद कर लिया। एक बात बताओ, मैं आपको कभी कभी अपनों को अगर सजा देना होता है ना, तो उनसे बात मत करें। हाँ, बात नहीं किया। और भगवान शिव ने 1-2 साल तक चुप नहीं रहे, 87,000 वर्ष तक से, क्योंकि अगर आंख खोलेंगे तो बात करना पड़ेगा।
बीते संवद सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संवद सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। आंख खुला भगवान शिव जी का 87,000 साल के बाद। फिर बैठी, देखा सती हाथ जोड़ करके बैठी हुई है। मुझसे क्या अपराध हो गया, मेरे प्रभु आंख बंद करके बैठ गए। तो भगवान शिव जी ने देखा सती बैठी है, तो अब भी बात नहीं करना है। तो राम राम सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। राम राम सुमिरन लागे, जाने जाई शंभु पद बंदन की। मां सती उठ गई, भगवान शिव के चरणों में सर रख दिया। भगवान शिव जी क्या कहते थे जब प्रणाम करते थे? आओ सती बैठो। लेकिन आज नहीं कहा, जाई शंभु पद बंदन की, जाई शंभु पद बंदन की। सन्मुख शंकर आसन देना, सन्मुख शंकर आसन देना। हो सन्मुख शंकर आसन देना, सन्मुख शंकर आसन देना। सामने आसन दिया। अरे भैया उस समय घटना घट रही थी। क्या घटना घटी? एक दशा ऐसी थी, सती के पिता का नाम दक्ष महाराज। आज दक्ष जी के घर में यज्ञ हो रहा है, सती को आमंत्रण नहीं आया। सती के घर में आमंत्रण नहीं आया है, दक्ष ने यज्ञ करवाया है। पूछा गया, बोले महाराज ऐसा क्यों हुआ, सती को आमंत्रण क्यों नहीं मिला? एक बार की बात है, भगवान शिव जी आंख बंद करके बैठे हो गए थे। सभा में सभी देवता विराजमान हैं, भगवान नारायण विराजमान हैं, ब्रह्मा जी विराजमान हैं, और उसी कतार में भगवान शिव जी बैठे हुए हैं। बड़े अधिकारी दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई को मद नाही। ऐसा कोई संसार में नहीं है भैया जिनको प्रभुता मिले और उनको मद ना हो। कोई नहीं है इस संसार में, कोई भी नहीं। थोड़ी सी प्रभुता मिल जाए फिर हम। आज का आदमी हम ऐसे बोलते थे, हम नहीं हो बम हो गया। हम प्रभुता मिल गई। जो प्रभुता दे सकते हैं ना, उनको छीनने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए अभिमान मत करना। दक्ष को अभिमान हुआ, दक्ष सभा में प्रवेश करते हैं, सबको बैठे हुए देखा। दक्ष को जब सबने देखा तो खड़े हो गए। खड़े होकर के सबने हाथ जोड़ा। उस समय प्रजापति हुआ करता था दक्ष प्रजापति। सब खड़े हुए, उस सभा में 3 खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दक्ष ने अपने पिताजी को देखा, ब्रह्मा जी को। दक्ष ब्रह्मा जी के अंगूठी से जन्म लिए थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष। हाथ जोड़ करके पिताजी को प्रणाम किया। अरे पिताजी है, पिताजी बैठे हैं, क्या फर्क पड़ता है। फिर विष्णु जी को देखा तो पिताजी के पिता दादाजी हैं। दादाजी भी बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भगवान शिव पर नजर गई ना, भगवान तो आंख बंद करके समाधि में डूब गए। भगवान शिव जी 2 मिनट के लिए बैठते थे ना, वहीं उनको समाधि लग जाता था। दक्ष मन में एक बात बैठ गया, कहा कि ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए समझ आता है, विष्णु जी खड़े नहीं हुए समझ आता है, लेकिन ये मेरा दामाद है,
हा? ये खड़ी नहीं हो रहा है, इस मरकट के साथ मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। भभूति रमाने वाला, शमशान में रहने वाला, मैंने अपनी सुंदर बेटी सती को मैंने इनके साथ शादी कर दी। आज ये मेरा अपमान कर रहा है। क्रोध आ गया, क्रोध। और ऐसा क्रोध आया भैया, देखो क्रोध कैसे, क्रोध सबको आता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अकारण क्रोध करते हैं, बिना कारण के क्रोध करते हैं। एक बार भगवान शिव को क्रोध आया था, भयंकर क्रोध शिव जी को। तो उसी क्रोध को भगवान शिव ने अश्व का रूप बनवाया और समुद्र में विसर्जन कर दिया। क्रोध का विसर्जन समुद्र में भगवान शिव ने किया। हमें भी क्रोध आता है। पहले क्या होता था, क्रोध आता था ना तो एक जगह बना रहता था सबके घर में, कोप भवन। कोप भवन पहले बनता था घर में, जब घर बनता था ना तो बेडरूम बनता था, ड्राइंग रूम बनता था, हॉल बनता था, एक और कमरा बनता था, कोप भवन। माताएं नाराज हो जाती थी तो वहां जाकर के बैठ जाती थी, गुस्सा होने का भी जगह। एक दिन एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, बोले महाराज जी आजकल क्यों कोप भवन नहीं बनता है? आजकल भी कोप भवन बनना चाहिए। तो हमने उनसे विनोद से कहा, और शायद विनोद कर रहे हैं हम भी, हमने कहा ऐसा कौन सा कमरा है जो कोप भवन नहीं रहता? पहले गुस्सा होने का भी जगह होता था, आजकल तो जहां चाहे वही। ऐसा गुस्सा करेंगे ना लोग, सबके सामने अलग रहेंगे और अकेले रुक जा, रुक। क्रोध का स्थान ऐसा है। दक्ष को क्रोध आया, जो मुंह में आया शिव जी को बोलने लगे। नंदी की मुट्ठी बंद हो गए। नंदी ने कहा, दक्ष विचार करके बात कर, अपनी वाणी खोल रहा है, विचार करके बात कर। अरे नीच दक्ष, मेरे स्वामी के बारे में ऐसा बोलता है? हरि हरि निंदा सुने जो काना, मान होते गौ भाग समाना। जो अपने स्वामी की निंदा सुनता है, अपने गुरु की निंदा सुनता है, वह व्यक्ति मानो गौ हत्या का पाप ले रहा है सर पर। जो अपने श्रेष्ठ की निंदा सुनता है। देखो भैया, अगर आप में सामर्थ्य है, अगर कोई आपके श्रेष्ठ की निंदा कर रहा है, कोई आपके पिता की निंदा कर रहा है, कोई आपके सदगुरुदेव जी की निंदा कर रहा है, अगर हिम्मत है ना तो उनकी जीभ निकाल दो। अगर यह भी नहीं कर सकते तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। काटिए तासु जीभ जो बसाई, गोस्वामी जी कहते हैं, काट दीजिए उनके जीभ को। और एक बात बताऊं, कोई किसी की निंदा तभी करता है जब हम उनको सह देते हैं। आपके परिवार में आपकी बहू के बारे में थर्ड पर्सन आकर के बोल रहा है, क्यों बोलेगा? आप भी अपनी बहू की निंदा कर रहे हो तभी बोलेगा। आपकी सास की बुराई अगर कोई आपके सामने कर रहा है, इसका मतलब आप भी अपने सास की बुराई कर रहे हो तभी बोलेगा वो। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं अपने परिवार, आपके परिवार के बारे में आपके सामने बोलने की। और मेरी एक बात सदैव ध्यान दीजिएगा, घर में बर्तन रहते हैं तो बजते तो हैं, लेकिन सदैव ध्यान रखना, घर की बातों को ना पड़ोसी से मत कहिए, क्योंकि घर की बात ना पड़ोसी ठीक नहीं करेंगे। घर में छोटी सी घटना घट गई, थोड़ी सी बात हो गई, तुरंत पिताजी को फोन जाएगा, माताजी को फोन जाएगा, पूरे परिवार में बात पता चल गया। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, मुस्कुरा के गम को पीना जिस किसी को आ गया, समझो इस दुनिया में जीना बस उसी को आ गया। जिन्होंने सहा है ना, उन्होंने सीखा है। हाँ, गुरु जी के चरणों में जब हम जाते हैं ना,
शिक्षक के चरणों में जब जाते हैं तो जिन्होंने सहा है उन्होंने सीखा है। हाँ। अगर हम विरोध करना शुरू कर देंगे ना तो हमको नहीं मिल पाएगा वो चीज, सदैव ध्यान रखिएगा। और दक्ष को बड़ा बुरा लगा। नंदी ने शाप दे दिया, कहा कि अभिमानी दक्ष मैं करता है, जा तुम्हारा सर कट जाए, बकरे का सर लग जाए, ये शाप दे रहा हूं। चला गया दक्ष। और आप सबको कथा विदित है, दक्ष ने घर में यज्ञ किया और यज्ञ किया है, सबको आमंत्रण किया, लेकिन सती को आमंत्रण नहीं किया। देखो पिता जब कोई काम करता है ना तो सबसे पहला आमंत्रण बेटी और दामाद के लिए बनता है। हाँ। पहले से फोन चला जाएगा, आमंत्रण कार्ड तो भेजेंगे, बेटी 4 दिन पहले आना। हाँ। पूरी व्यवस्था तुम्हें ही देखनी है। लेकिन सती को नहीं बुलाया, सबको बुलाया। और उनकी जितने बहनें थी ना, आजकल बहनें भी कम नहीं होती। हाँ। जितनी बहनें थी ना वो अपनी अपनी गाड़ी को लेकर के कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरते थे। ऐसे सती को देखते, तुम्हें नहीं बुलाया। कुछ लोग होते ही वैसे, परिवार में भी ऐसे लोग मिलेंगे। कैसे लोग मिलेंगे? झगड़ा हो गई है किसी से, अगर वो आपके उसके यहाँ पहुंच रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही है आपकी, तो वहीं से आपको फोन करेगा, यहाँ खूब आनंद आ रहा है, तुम्हें नहीं फोन किया। आग जल रहा है उसमें और घी। किसी किसी का स्वभाव होता है। तो सबको आमंत्रण किया, सती को नहीं किया। मां सती को पता चला कि हमें आमंत्रण नहीं मिला, फिर भी मां सती ने कहा कि स्वामी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जानना चाहते हैं। भगवान ने कहा यह अनुचित नहीं निमत पठावा, ये अनुचित है, आपको बुलाया नहीं गया है, वहां बिल्कुल मत जाइए। आवत ही हरि से नहीं, नैन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे में। वहां बिल्कुल मत जाइए जहां सोने की भी बारिश हो रही है, जहां आमंत्रण नहीं मिला है, मत जाइए वहां। आपके जाने से अगर उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं हो रही है, आपको 56 प्रकार का भोग भी करा देना तो भी मत जाना उनके। हाँ। अतिथि सम्मान का भूखा होता है मेरे भाई। सदैव ध्यान रखिएगा। और सती भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने कहा सती ऐसे तो बिना बुलाए सारे के घर जाना चाहिए, बिना बुलाए। ये 4 घर कौन कौन से हैं? यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के हाथ, जाने बिन बोलियो न संदेह। मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ। पति अगर नहीं आ रहे हैं ना, बहुत दिन से महके में हो, पहुंच जाओ जबरदस्ती, क्योंकि आपका अधिकार है। कभी कभी आप पहले में ही ना समय निकल जाता है। हमारी भी जिम्मेदारी है, पहुंच जाओ। पति के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और पिता के यहाँ, बिना बुलाए। लेकिन कब जाना चाहिए? टर्म्स ऑफ कंडीशंस। कब जाना चाहिए उनके यहाँ? इन 4 के यहाँ भी जाना है बिना बुलाए, लेकिन कब जाना चाहिए? तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न हो। अगर आपका विरोध नहीं हो रहा है तो जाइए। ऐसा नहीं कि विरोध हो रहा है, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है और खूब जबरदस्ती जा रहे हैं, तब जाइए। लेकिन मां सती चली गई। मां सती गई, दक्ष ने सबको बोल दिया था सती से कोई बात नहीं करेगा। अब सब उनको देखते थे, इधर मुंह कर लेते थे, देखते थे, इधर मुंह कर लेते थे। सती जाती रही, लेकिन माँ का दिल नहीं मानता है भैया। सब बदल जाएंगे आपके घर में, लेकिन माँ कभी नहीं बदलती। सब बदल जाएंगे,
आपकी स्थिति बदलेगी, लोगों का व्यवहार बदलेगा, चाहे कितने अपना ही क्यों ना होगा, सब बदल जाएगा। लेकिन मां नहीं बदलेगी। मां जैसे अभी है वैसे 80 की भी हो जाएगी ना, वैसे ही मां का स्वभाव रहेगा तुम्हारे प्रति। सब छोड़ देंगे आपका साथ, लेकिन मां नहीं छोड़ेगी आपका साथ, क्योंकि मां के जीवन में वो स्वभाव है, सहज स्वभाव है मां का। अगर मां ने करुणा लुटाई न होती, अगर मां ने करुणा लुटाई न होती, तो ममता मई मां कहाई 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 न होती, अगर मां ने करुणा लुटाई 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 न होती, तो ममता मई मां कहाई 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 न होती। द्वारे पर आए वो हमको निहारे, द्वारे पर आए हो हमको निहारे। जब कहीं जाओगे ना तो माँ ये देखने आती है कि जाग किसमें रहा है। गर्मी के दिन में जब निकलोगे ना तो माँ कहेगी बेटा चेहरा बांध ले, बहुत धूप है। जब रात को आओगे ना जगती रहेगी, द्वार पर उनका आंख लगा रहता, जब से बेटा बाहर गया है या बेटी आ रही है ना, आज ससुराल से मैके आ रही है ना, आना है 12 बजे, लेकिन 12 बजे में 10 बार फोन चला जाएगा, निकली है कि नहीं। द्वारे पर वो आए हमको निहारे, द्वारे पर वो आए हमको निहारे, सोई हुई मेरी तकदीर जगाए, सोई हुई मेरी तकदीर जगाए, अगर माँ ने ज्योति जलाई
कहाई न होती। तो ममता मई माँ कहाई न होती। तो ममता मई माँ कहाई न होती। तो ममता मई माँ कहाई न होती। गाली दे। फटकार देना दुत्कार देना। फटकार देना धुतकार देना। मगर भोली मालाल को प्यार देना। मगर गोरी मारा को प्यार देना। मेरी भोली मालाल को प्यार देना। मेरी भोली मारा को प्यार देना। अगर मान बिगड़ी बनाई न होती। 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 तो ममता मई माँ कहाई 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 न होती। एक प्रेम की परिभाषा में आपको सीधी बात बोलने जा रहा हूं। आजकल के जो बेटे हैं ना, अगर माँ से बातचीत बंद हो गया, माँ बेटे की बातचीत बंद हो गई, बेटा अपने अकड़ में रहता है और माँ अंदर अंदर घुटते रहती है। अंदर अंदर यही प्रेम को प्रदर्शित करता है। मां मनाती है बेटे को, बेटा सब भूल जा। प्रेम का मतलब क्या होता है पता है? प्रेम का मतलब रूठना नहीं होता, रूठे हुए को मना लेना प्रेम होता है। अगर हम किसी से रूठ गए, बात नहीं कर रहे हो, प्रेम नहीं है। फिर वो प्रेम तो उसे कहते हैं, कैसी भी परिस्थिति आ गए, रूठ गए हैं ना, तो जिनसे प्रेम होता है ना, हमारी गलती भी नहीं है तो भी हम उनके सामने झुक जाते हैं। ये प्रेम की परिभाषा है। हमें क्या पड़ी है तुमको मनाए, हमें क्या पड़ी है तुमको मनाए। हमें क्या पड़ी है तुमको मनाए। हमें क्या पड़ी
प्रेम कहाँ प्रदर्शित होता है बता। इस भजन को गाने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है, बस इसी लाइन के लिए मैं भजन कर रहा हूं। अगर मां मनाने आई न होती, 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 तो करुणामयी मां कहाई 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 न होती, अगर मां ने ममता लुटाई न होती, अगर मां ने ममता दिखाई न होती, ओ अगर मां ने ममता लुटाई न होती, अगर मां ने ममता दिखाई न होती, तो करुणामयी मां कहाई न होती, करुणामयी मां कहाई न होती, तो 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 करुणामयी मां कहाई न होती, अगर मां ने ममता लुटाई न होती, तो करुणामयी मां कहाई न होती। विचार करिए भैया, लेकिन हमसे कोई पूछता है ना किसके बेटे हो, क्या पूछते हैं किसके बेटे हो, तो हम नाम किसका लेते हैं? सच सच बोलिए, पिता का कि माँ का? पिताजी का। सत्य बोल रहे हो? किसने पैदा किया? माँ ने जन्म दिया है। पिता के अंश हो सकते हैं, अंश तो है पिता के, लेकिन बेटा अधिकार अधिक मां का है। और भैया जो जन्म देता है ना, उनका प्रेम विलक्षण होता है, इसलिए मां को पहले रखा है। मातृ शक्ति पहले है। हम लोग जब नाम लिखते हैं मौसा मौसी, चाचा चाची, दादा दादी, ये बोलते ताऊ ताई, लेकिन जब माता पिता का नाम लेना होता है तो माता पहले माँ का नाम सामने आता है, फिर पिता आता है। क्यों आता है? इसलिए आता है, ये माता पिता कौन है? जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं ना, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, ये भगवान है भैया, ये माँ है। और माँ से बड़ी परम सत्ता इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए जब तक माँ है, माँ को सदैव चिंता लगी रहती है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जब भी घर से निकलो, माँ अगर है ना, एक बार माँ को बोल करके आना, माँ आ रहा हूं, आ रहा हूं। और जब आ जाओ ना तो माँ को बता देना, माँ मैं आ गया। क्योंकि 24 घंटे ना वो आपकी याद करती है माँ, 24 घंटे।
इस दुनिया में याद रखना, आपको 24/7 कोई याद कर रहा है तो केवल मां याद कर रही है। मां, क्योंकि प्राण और पुत्र से बड़ा कोई नहीं होता इस दुनिया में। मां ने आपको याद किया, 24 घंटा मां याद करती है आपको। 24 घंटा सोती भी है ना, तो मैं सत्य कहता हूं, मां आपको याद करके सोती है। मेरा बेटा बाहर गया, कभी ऐसे माता पिता के दिल को मत दुखाना भैया, कभी मत करना। हाँ, सदैव ध्यान रखना। आज भगवान कहने लगे, सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहने लगे, मां ने आकर के गले से लगाया सती को। मां ने आज सती को हृदय से लगाया। सादर भले ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। सब हंस रहे हैं, लेकिन मां ने गले से लगाया। मां का हृदय नहीं माना। सती ने कहा कि मां, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मुझे आमंत्रण नहीं मिला। कहा कि बेटी, तुम्हारे पिता। क्या कहूं बेटी? मां, मैं यज्ञ का दर्शन कर लूं? बोले हाँ बेटी, भगवान पर तो सबका अधिकार है। और सती उस यज्ञ की परिक्रमा करने लगी। प्रणाम किया यज्ञ नारायण भगवान का, परिक्रमा किया। भगवान नारायण का स्थान था, ब्रह्मा जी का स्थान था, दिक्पाल का स्थान है, इंद्र का स्थान है, लेकिन कहीं रुद्र कलश नहीं रखा गया है। शिव जी का स्थान नहीं बना हुआ है। मां सती ने देखा, मेरे प्रभु का कोई स्थान नहीं है, इतना बड़ा अपमान मेरे पिता ने किया। उसी समय दक्ष आ गया। दक्ष ने कहा, सती। कहा कि हाँ, मैं आ गई। अरे तुमने मेरे पति का अपमान नहीं किया है, तुमने मेरे पति का अपमान नहीं किया, तुमने जगत के पिता का अपमान किया है। इस जन्म में तो आपकी बेटी बनकर के रहना मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। तुमने मेरे भगवान का अपमान किया है। और उसी क्षण दाहिने पैर की अंगूठे से अग्नि उत्पन्न की, और उसी स्थान पर सती ने अपने देह का विसर्जन कर दिया। जैसे देह का विसर्जन हुआ, नंदी भृंगी सभी साथ में गए हुए थे। कहा कि मां ने देह का विसर्जन कर दिया। भगवान शिव जी के पास गए, दौड़े दौड़े, प्रभु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, त्राहि माम, अनर्थ हो गया। भगवान शिव ने कहा कि क्या हुआ? मां ने देह का विसर्जन कर दिया प्रभु। भगवान शिव जी को क्रोध आया, और इतना क्रोध आया, अपने जटा के एक केश को निकाल करके जमीन पर पटका है, और उसी केस को जहां जमीन पर पटका था, वहीं से वीरभद्र प्रकट हुआ। और वीरभद्र गया है सीधे दक्ष के यज्ञ में। सती को देख करके जितने हंसने वाले थे, भृगु जी जो यज्ञाचार्य थे ना यज्ञ के, वो अपनी दाढ़ी को ऐसे ऐसे कर रहे थे सती को देख कर। आमंत्रण नहीं मिला फिर भी आगे मजाक उड़ा रहे थे। भृगु जी महाराज के दाढ़ी को पकड़ करके ऐसा उखाड़ा कि दाढ़ी भी बचा। फूखा नाम का जो एक ऋषि था, उनके दांत को तोड़ दिया, खूब हंस रहा था दांत दिखा दिखा करके। भग नाम का जो ऋषि था, उनके आंख को फोड़ दिया। दक्ष कहा, क्या कर रहे हो? कहा कि मैं जो करूंगा वो तुम अभी देखोगे अभिमानी। दक्ष गए हैं, दक्ष के गले को पकड़ करके मरोड़ करके तोड़ दिया, और दक्ष के शीश को उसी अग्नि में डाल दिया। थरथर कांपने लगे, हाहाकार से मच गई। यज्ञ के यजमान के सर को तोड़ करके यज्ञ में डाल दिया गया है। यज्ञ कैसे संपन्न होगा? भगवान से विरोध करता है, उनकी यही दशा होती है। अब तो सब कांप रहे हैं। भगवान नारायण भी आए थे युद्ध करने के लिए बाद में। देखो, आमंत्रण सबको किया गया था, लेकिन इस यज्ञ में दो नहीं आए थे। शिव जी तो आए ही नहीं थे, भगवान विष्णु भी नहीं आए थे, ब्रह्मा जी भी नहीं आए थे, क्योंकि पता है कि यज्ञ का हाल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, जानते हैं भगवान।
कभी कभी होता है ना कि हम किसी को आमंत्रण करते हैं, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं वो पूछते हैं उसको निमंत्रण दिए हो? तुम्हारे चाचा जी आ रहे हैं ना घर, आमंत्रण कार्ड दिए चाचा जी, तुम्हारे दादाजी का? और फिर अगर हम नहीं कह देते हैं ना, आने वाला भी मना कर देता है। हाँ। आने के दिन में कोई बहाना बना लेता है। हाँ। भगवान विष्णु नहीं आए, भगवान विष्णु ने युद्ध किया वीरभद्र से, और भैया वीरभद्र से हारना पड़ा भगवान विष्णु। भगवान शिव का रौद्र रूप ही भद्र है, वीरभद्र। यम यम रक्ष रूपम दश दिशिम अवदनम भूमिकंपायमानम सम 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 संहार मूर्ति सिर मुकुट जटाशेखरम चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घकायावकृतनक मुखम चौधरेखम कपालम पम 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 पापनासम प्रणत पशुपतम भैरवम क्षत्रपालम। वीरभद्र ऐसा विकराल स्वरूप है वीरभद्र जी। और भैया वीरभद्र जब शांत हुए तो भगवान शिव जी आए, और शिव जी जो सती के जो शरीर पड़े हुए थे ना, उसको अपने कंधे पर लेकर के प्रभु शिव जी आगे बढ़ रहे। आंख से अश्रुपात हो रहा है, आंसू बह रहा है क्रोध में। क्रोध की जो आंसू होती है ना भैया, बहुत बुरी होती है। और भगवान शिव जी के जो क्रोध के आंसू है ना, वैसा लग रहा है कि सृष्टि में कहीं प्रलय न हो जाए। भगवान विष्णु ने निर्णय लिया, विचार किया, भगवान को शांत करना जरूरी है। और शांत कब होंगे? जब तक सती का पार्थिव शरीर कंधे पर रहेगा तब तक शांत नहीं होंगे। तो भगवान नारायण ने अपने चक्र सुदर्शन से सती के सर्वांग शरीर को काटे, 52 टुकड़े किए, सर को छोड़ करके 52 टुकड़े किए शरीर के। और जिस जिस स्थान पर मां सती के शरीर गिरे हैं वही शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती है। यही हमारी 52 शक्तिपीठ हुई है। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। ये 52 शक्तिपीठ। अब तो केवल सर बच गया था। मेरे भगवान शिव ने मां सती के सर को अपने गले में धारण कर लिया है। और भैया आज सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषि से कहने लगे, सती ने मरने के समय एक वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? कि प्रभु मैं मर रही हूं, लेकिन भले ही मुझे पत्थर की बेटी बना करके भेज देना, लेकिन इस नीच दक्ष की बेटी कभी मत बनाना। जो भगवान से विमुख है ऐसे परिवार में मुझे मत भेजना कभी। जो भगवान से प्रेम नहीं करता है ऐसे परिवार में मत भेजना। हम सौभाग्यशाली हैं भैया। हाँ, भगवान ने हमें जन्म दिया तो ऐसे कुल में जन्म दिया, हमारे माता पिता भी भगवान के दास हैं। हर पुत्र को, हर पुत्री को ये विचार करना चाहिए